नीचे बैठ के बैठ के बैठ के। OMG, this is रियली ब्यूटीफुल। भाई हम लोग ऊपर हैं और यहाँ से उनकी छत दिख रही है, ये छत जहाँ पर मैं नहीं जा पाती थी। एंड दिस इज लिटरली ब्यूटीफुल। ओह माय गॉश, मुझे डर भी लग रहा है। यहाँ से कूद दूंगी तो मरूंगी। नो, But the view is real. Where the hell is my school? वहाँ पर मेरा स्कूल है शायद। हाँ, उसके पास ही मेरे, नहीं आगे थोड़ा सा। हाँ, No, there it is. Because there is masjid. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे हो, हेल्दी हो, जाओ खुशबाश रहे, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे खुशी मिलेगी, इससे कहीं ना कहीं आपको भी खुशी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, ये वो दिन है जब मैं अपनी सास के घर गई थी, ससुराल गई थी। मतलब स्कूल खुलने से एक दिन पहले वहाँ गई थी मैं। और मैंने सोचा कि सब लोग ना सेलिब्रेट करेंगे, तो मैंने सोचा तो बच्चों को पार्क ले जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा वहाँ चलते हैं, खाना बनाते हैं, उनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, मज़ा आएगा, एंजॉय आएगा। और मेरी बड़ी नंद भी वहाँ आई थी, तो मैं उनकी वजह से जो है ना वहाँ गई थी। और फिर मैंने वहाँ खाना वगैरह बनाया, सबको खिलाया, खुद भी खाया। मुझे बहुत ही स्किन मिली रूह को और बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मेरी नंद, मेरी बड़ी वाली नंद जिनकी से मैं मिलने गई थी स्पेशली, वो मेरे घर आई और अचार लेकर आई। एज स्पेशल जो है ना स्कूल में उनका अचार जो है ना बहुत फेमस है, तो मैंने उनसे कहा था कि अचार बना के दे दो, तो वो अचार लेकर मेरे घर आई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो आई, तो मैंने उनसे कहा कि, तो मैंने उनको ना रात में रुका लिया था यहाँ पर। और मैंने बहुत, मतलब वो कह रही थी कि जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, खाना खाए बिना आप जाएंगी नहीं यहाँ से, खाना खाओ, अच्छा लगेगा मुझे। और यहाँ पर फिर मैंने ना अपनी नंद को, छोटी वाली को भी इनवाइट किया था, जो के मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पार्लर में जॉब भी करती हैं, उनकी एक बेटी है, सिंगल पेरेंट्स है वो। तो वो जो है ना यहाँ पर मैंने उनको भी बुला लिया था उनकी बेटी के साथ। लेकिन वो बेटी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था, तो बस यहाँ पर मेरी नंद ने कड़ी पत्ता देखा, तो उन्होंने कहा कड़ी पत्ते के पकौड़े बनाती हूँ, चलो बेसन हो तो फेंटो उसको। तो मैंने यहाँ पर बेसन में जो जो उन्होंने मसाले कहे वो फेंट लिया था करके। अगर इसकी आपको फुल रेसिपी चाहिए तो किसी दिन मैं अपनी नंद को बुला लूँगी या उनके घर जाऊँगी, स्पेशली आपके लिए बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी और टेस्टी भी है। मैंने सोचा था कि ऐसे हमेशा हमें कड़वे से बनेंगे, तो मैंने कहा मेरी नंद भी जो आएंगी वो भी खा लेंगी, बच्चे तो ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैंने खाए ना तो बहुत ज़्यादा यम्मी भी थे, टेस्टी थे। तो बस वो बहुत अच्छी जो है ना शेफ़ है मेरी नंद, बहुत अच्छी कुक है मतलब। और जो है ना ये उन्होंने साउथ इंडियन रेसिपी बनाई है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब वो भी नहीं है। थोड़ा बहुत आप जो है ना एयर फ्राई भी कर सकते हैं ये। वैसे हमने तो हल्का सा उसको तेल में जो है करा ना। अपनी नंद को बुला लूँगी और स्पेशल रेसिपी आप लोगों को दिलवाऊँगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और यम्मी भी होते हैं। तो ये यहाँ पर पकौड़े जो हम खा गए थे चाय से, और उससे पानी, मतलब पानी वगैरह से, चाय से, ये हमने फिनिश कर दिए थे यहाँ पर सारे पकौड़े। और फिर उसके बाद शाम में, रात में मेरी नंद आई थी, तो मैंने उनके लिए ना बटर चिकन बनाया था। और बटर चिकन, इस बार मेरे बटर चिकन की इतनी ज़्यादा तारीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा तारीफ़ हुई कि मैं तो मतलब खुशी से हवाओं में उड़ने लगी। और मैंने सोचा कि अब जो है ना मैं कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर जो है ना जैसे कि मैंने सोचा था कि मेरी छोटी वाली नंद और उनकी बेटी आएंगी, एक ही बेटी है उनकी, तो लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं लेकर आई क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था। तो उन्होंने कहा कि वो जो है ना अपने स्कूल का काम कुछ इस तरह से, कुछ ये भी करेगी और मुझे भी जो है ना जल्दी ही जाना है। तो मैंने यहाँ पर मैंने उनके लिए बटर चिकन बना लिया था और मैंने कहा अपनी बेटी के लिए लेकर जाओ, क्योंकि वो आई नहीं तो उनके हिस्से का खाना मैंने कहा लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बांध दो, तो मैं जो है ना सुबह उसको स्कूल में दे दूँगी लंच में। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मेरी जो बड़ी नंद है उनकी बेटी जो है बड़ी, उनके लिए जो है ना यहाँ पर उन्होंने कहा उनको भी पैक कर दो, तो मैंने उनके लिए पैक करके दिया। मैंने सोचा चलो क्या ही तारीफ़ होगी, क्योंकि इस बार जो है ना
चीज़ें कुछ थोड़ी कम थी बटर चिकन में मेरी, जैसे क्रीम भी नहीं थी और एक और चीज़ नहीं थी, मतलब कुछ चीज़ें इसमें थी नहीं, बटर भी नहीं था हाँ डालने के लिए तो, लेकिन फिर भी इतना यम्मी टेस्टी बना के मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करी और मुझे ऐसा लगा फुल टू पैसा वसूल हो गया। मैंने कहा भाई मेरी मेहनत जो मैंने गर्मी में इतनी गर्मी में पकाया खड़े होके, और मेरा चूल्हा भी इतना दिख कर रहा था ना, बहुत हल्का हल्का चल रहा था इस चूल्हा मेरा ख़राब हो रहा है तो वो बहुत हल्का हल्का चल रहा था। तो बस इस टाइम मैंने जो इतनी मेहनत करी ना वो मेहनत मेरी वसूल हो गई। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं आपको दिखा रही हूँ कि भैया इस जो ना कबाड़ से घर से हमारा पीछा छूटे, दुआएं कीजिए आप जो है ना, मैं अपने कहीं किराए के ही अच्छे घर में चली जाऊँ। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़, जो मैं ये घर चेंज करूँ, दूसरा रेंट पर घर लूँ जाऊँ, दुआ कीजिएगा। किराया यहाँ दे भी रही हूँ लेकिन घर बहुत टूटा फूटा इस टाइप का हो गया है तो दिल इस यहाँ सफाई करने के लिए भी नहीं चाहता और बहुत उखड़ा दिल हो गया। यहाँ पर ना मैं थोड़ा बहुत ना सामान वीक में 1-2 बार जैसे 4-5 दिन का इकट्ठा मंगा के रख लेती हूँ, उसी खर्चे में से बचा कर पैसे, और इकट्ठा सामान नहीं मंगाती हूँ। यहाँ पर ये जो है ना मेरी हेल्पर इस टाइम आ रही थी, मतलब उन दिनों आ रही थी तो मैंने उसको उसी टाइम ना नेक्स्ट डे से हटा दिया था क्योंकि वो अपनी बेटी को भेज रही थी और वो इस तरह से सफाई करके सफाई होने के बाद का है ये, मतलब कोने में यहाँ पर मेरा वाटर कूलर रखा रहता था तो इसके पीछे ना काफ़ी गंदा था तो मैंने ना अपनी बेटी से कहा मिलकर, मैंने कहा यहाँ से सफाई करो, इतने में खाना बना रही हूँ इतने ये कोना साफ़ होना चाहिए। तो मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे के ना यहाँ से सफाई करा ली थी और जो है ना फिर जो है बहुत थोड़ा सा सुकून मिला क्योंकि जब खाना इंसान बनाता है आसपास जो सफाई साफ़ सुथरा ना होना तो आपको पता ही बहुत उलझन आती है, बड़ी मतलब नेगेटिव वाइब्स ही आती है ना। तो बस मैंने अपनी बेटी से यहाँ से क्लीन करा लिया था। के लिए रेसिपी होती है जिनको खाना बनाना नहीं आता है, जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या कम एज की होते हैं, जो नई ससुराल जाती हैं, उनके लिए मैं उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर जो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ सिंपल देसी स्टाइल में। कुछ ज़्यादा मैं तड़के पड़के मार के अपनी वीडियो वायरल हो जाए या ये हो जाए इस लालच में नहीं बनाती, एकदम खालिस वीडियो, सच्ची वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने 1 kg जितना गोश्त मंगाया था, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं, मेरे देवर, उनके यहाँ से आता है, बहुत अच्छा गोश्त आता है हमारे यहाँ, तो बस समझ लो हमारी ही शॉप है वो। तो यहाँ पर जो है ना वहाँ से 1 किलो गोश्त जो है ना जब भी मैं मंगा लेती हूँ, फ़ोन कर देती हूँ, आ जाता है। तो यहाँ पर वो मंगाया तो उन्होंने रूखा भेज दिया था, तो रूखे गोश्त का आज जो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि शोरबे वाला बनाओ, मतलब तो मैंने आलू गोश्त यहाँ पर जो है ना बनाना स्टार्ट किया। तो आलू गोश्त के लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ले ली थी, 1 पोथी लहसुन की ले ली थी मैंने, और 1 से 2-2.5 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया था, और हरी मिर्चें 4-5 ले ली थी, और रेड चिली जैसे आपने देखा मैंने सौते करके थोड़ी सी वो मतलब वैसी थी गीली टाइप की, मॉइस्ट टाइप की, तो उसको जो है ना ड्राई रोस्ट करके फिर मैंने जो है ये पीस लिया था। पीसने के बाद ये इसको सब में ऐड किया, थोड़ी सी मैंने फिर रेड चिली पिसी हुई पाउडर और ऐड किया, और हल्दी और धनिया 2 टेबल स्पून जितना किया था, 1/4 टीस्पून हल्दी थी, 1/2 टीस्पून जो है ना मिर्चें थी, और नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर दीजिएगा। स्पैचुला से जो मैंने चम्मच से नापा था ऑयल, और ऑयल जो है ना मैंने 2.5 चम्मच जितना डाला था यहाँ पर, क्योंकि मेरा चम्मच भी छोटा है और दूसरे ये कि वो मेरा गोश्त भी बिल्कुल वैसा था, रूखा था। आप गोश्त के हिसाब से, जैसे चिकना गोश्त हो या फिर जो है ना आपका चम्मच बड़ा हो तो आप कम ले सकते हैं, 1-1.5 चम्मच जितना ले सकती हैं ऑयल को, और फिर उसको जो है ना 1 सीटी मतलब तेज़ आंच पे और 5 मिनट के लिए उसको स्लो आंच पे। मेरा ज़्यादा प्रेशर जो है ना प्रेशर कुकर फास्ट है तो इसलिए आप 10 मिनट भी रख सकती हैं। यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड जो है ना ये सुबह के लिए बच्चों के लिए मैंगोज़ लाए थे, तो मैंने उनको ना भिगो के इस तरह से रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर धो के फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, उस दिन की वीडियो नहीं है आलू गोश्त वाली, वो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, उसमें आलू गोश्त में फिर थोड़ा सा आधा चम्मच जितना जो जब भून जाए उसमें आलू डाल दीजिए, आलू गल गए, फिर उसको जो है ना उसमें आप थोड़ा सा आधा चम्मच जितना, मैं तो जो है ना गरम मसाला पिसवा कर मंगाती हूँ, आप जो है ना जैसा भी हो वो आधा चम्मच
चम्मच डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आप जो है ना हरा धनिया कट करके डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बस ये आलू गोश्त की रेसिपी कंप्लीट हो गई। करीब करीब इसी तरह की रेसिपी जो है ना ये मैंने नेक्स्ट डे भी बनाई थी। ये रेसिपी है जी अरबी गोश्त की, और जो है ना हस्बैंड ने को मेरे अरबी बहुत पसंद थी। आलू कीमा जो है ना, कीमा लाए थे मतलब इस दिन मैंने कीमा मंगाया था, तो मैं आलू कीमा सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना अरबी ले आए, तो उनको अरबी बहुत पसंद है। तो मैंने आलू रख दिए थे बांध के, मैंने कहा इनको फिर किसी दिन बच्चों के लंच वगैरह में बना दूंगी, और अभी जो है ना मैं यहाँ पर अरबी और कीमा बना देती हूँ। तो ये मैंने बनाया था, और इसके साथ सैलड था, चावल था, रोटी थी। ये सब मर्दों के लिए ही हम खाना बनाते हैं, तो मर्द के हिसाब से ही बनाए, हस्बैंड के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से, क्योंकि फिर जो है ना सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो उसे ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, बड़े ज़्यादा जो है ना एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी बच्चे या हस्बैंड खा पाते हैं। तो बस मैं फिर उन्हीं की पसंद का जो है ना बना देती हूँ। यहाँ खाना खाकर फिर जो है ना हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि आयत का जो है ना स्कूल था नेक्स्ट डे, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब मेरे वो बच्चे, ये वाले बच्चे जो है ना ये भी जाने थे, आयत भी जानी थी, सबको ही जाना था स्कूल। तो यहाँ पर जैसे उनके स्कूल में अभी परमानेंट आयत नहीं हुई है, और उनके स्कूल का करिकुलम जो है ना यूके का है, और वो इस टाइप का है, बाहर का विदेश का सिस्टम वहाँ सब चलता है, इंटरनेशनल स्कूल है। तो उसमें ना ये है कि बच्चे की जो स्टडी होगी तभी उसको जो है ना रखेंगे, पढ़ाएंगे, नहीं तो उसको जो है ना फिर नहीं, मतलब वो करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे उसको, अपने स्कूल के हिसाब से वो रखते हैं। तो उन्होंने कह दिया था, और यूनिफॉर्म जो है ना फिर जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगी, तब जो है ना उसको बुक्स भी मिलेंगी, और वहाँ से जो किट मिलेगी, पहले किट मिलेगी यूनिफॉर्म की, फिर बुक्स मिलेगी, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया था, तो मैंने उस हिसाब से जो है ना बच्चों को तो मैं ही पढ़ाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को भी मैंने ही पढ़ाया 7-8 तक। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद बच्चे जो है ना, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो बस अपने में ही लगे रहते हैं। तो छोटों को अभी भी मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। मैं सोचती थी बड़े बच्चे ही छोटे बच्चों को पढ़ा दे, लेकिन उन्हें अभी भी मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। ये फर्स्ट डे था स्कूल का मेरे बच्चों का। तो यहाँ पर मैंने अचार से, जैसे जो मेरी नंद अचार देकर गई थी ना, वो बहुत टेस्टी अचार उनका जो है ना फेमस है एज के स्कूल में, और सारी उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि आप जो है ना अचार लाया करो, कहाँ से मंगाती हो, किस कंपनी से मंगाती हो अचार, ऐसे बच्चे सवाल करते हैं मासूम मासूम से। तो ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही दे देती हूँ एज को, क्योंकि वो लोग ना ग्रुप जो है ना लंच करते हैं बैठकर, तो उसमें जो है ना वहाँ पर स्कूल में एज के बहुत ज़्यादा अचार। मैंने कहा उनसे बोलना कि हम किसी कंपनी से नहीं मंगाते, हमारी जो बुआ अचार बना के दे के जाती है, हमारी फुप्पो बहुत ज़्यादा अच्छी कुक हैं, और वो बनाती हैं हमारे लिए हर साल। मैंने कहा उनसे बोलो, तो वो जो है ना अचार इस तरह से मैंने कहा उनको बताना। तो बस आज जो है ना फर्स्ट डे था, तो मैं आयज़ा जो है ना वो ऐसा करती है कि मतलब अपनी पसंद का कुछ चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो अचार पराठा। तो फिर मैंने सबको ही अचार पराठा जो है दे दिया, आयत को भी अचार पराठा ही दे दिया। यहाँ आयत के लिए ये वाला मैं लंच बॉक्स लाई थी, और ये वाला जो है ना बैग, उसके तो 3-4 मतलब बदल बदल के मैं देती रहती हूँ उसको, हैप्पी, ताकि वो खुश रहे और बोर भी ना हो बच्चा। ये वाली बॉटल हम पहले लाए थे, लेकिन ये लीकेज होने लगी थी, तो फिर मैंने इसको शॉप वाले को वापस दोबारा से करा, और दूसरी बॉटल जो है ना लेकर आई मैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड से मतलब मैंने करवाया उसको रिटर्न। और ये जो है ना फिर मैंने आज ये वाली ड्रेस आयत को पहनाई थी, जो मैंने कहा था कि कल जो मैं शॉपिंग पर गई थी ना, तो 3-4 जोड़ी उसके कपड़े अच्छे से लेकर आई थी, ताकि वो स्कूल डेली डेली चेंज करके जाती रहे। जूते बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, 1700-1800 के, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अपनी साइड से ही ले लूँगी मैं थोड़े अच्छे से, क्योंकि बच्चे का पैर बढ़ता रहता है, इतना महंगे लेने कोई रीज़न नहीं बनता। और यहाँ पर मैंने सैंडल इसको पहना दी थी। ये जो फर्स्ट डे स्कूल है आयत का आज, तो वो बच्चे तो सुबह ही 6 बजे चले जाते हैं। ये जो है ना 8-8:30 बजे इनकी वैन आई थी यहाँ लेने, तो ये नैनी आती है स्कूल से। ये भी मुझे इनके स्कूल का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं वैन या कैब या मतलब बस से, लेकिन माँ बाप को जो है ना टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा कि बच्चे, बेटियाँ ख़ास तौर से सेफली जा रही हैं या नहीं जा रही हैं स्कूल, या क्या हो रहा है स्कूल का। तो खैर ये है कि हमारे जो मोबाइल में ऐप है, आप उससे चेक कर लो कि स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन रास्ते का जो है ना बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो लेकिन यहाँ इस स्कूल में जो नैनी आती है साथ में, और वो ना टाइम, एक डायरी और पेन लेकर आती है, आपका टाइम भी लिखा जाता है कि मतलब आप 8:30 बजे
तो ना अभी 1-2 दिन उनकी वैन जो है ना ख़राब थी, तो वो अपनी स्कूल अपनी तरफ से ही ऑटो भेजता है, ऑटो से नैनी लेकर जाती है सारे बच्चों को। 2-3 जो बच्चे हैं यहाँ पर, तो उनको ऑटो से लेकर जाती है नैनी। जब वैन ठीक हो जाएगी तो वैन से लेकर जाएंगे शुरू होते। तो बस नैनी रास्ते में से वहाँ जाकर जो है ना प्रिंसिपल के यहाँ वो रिकॉर्ड जाता है डेली, और वो अपने यहाँ भी कि इतने बजे ये वैन यहाँ पहुँच गई है, तो रास्ते का पूरा टाइम काउंट होता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे जो है ना उनका स्कूल की बात लगी। और ये नेक्स्ट डे फिर हो गया था, यहाँ मेरे बच्चे तैयार हो गए। मैंने देखा है आपको कि कितने बजे जो है ना मैंने लंच बनाकर रेडी कर दिया था अपने बच्चे का। और ये मेरे बच्चों का ना बस वाला जो गाड़ी वाला, वो एक भी मिनट जहाँ वेट नहीं करता, बहुत जल्दी भागता है। यहाँ पर मेरे बेटे का जो आज फर्स्ट डे है, मैच हो रहा है स्कूलों का। 26 स्कूल जो दिल्ली के हैं उनका जो है ना मैच हो रहा है आपस में। फिर जब ये मैच में मतलब विनर जो भी स्कूल आएगा, तो फिर उसको स्टेट लेवल पर बच्चों को ले जाया जाएगा, उस स्कूल को ले जाया जाएगा, स्टेट लेवल पर खेलेंगे वो। तो यहाँ पर जो है ना दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के बेटे के लिए कि वो जो है विनर आए उसका स्कूल, और वो जो है ना स्टेट लेवल पर पहुंच पाए। फुटबॉल का मैच है ये बच्चों का। तो यहाँ पर जो है ना सेकंड डे हो चुका था। बच्चे सुबह वाले जो बड़े बच्चे थे एंड मेरा बेटा, वो तो सुबह ही जा चुके थे स्कूल मतलब। और जो है ना आयत का मैंने आपको दिखाया 7 बज के कितने मिनट पर मैंने जो है ना यहाँ लंच रेडी कर दिया था। वाटर बॉटल भी रेडी, वाटर बॉटल चेंज करवा दी, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर जो है ना उसकी स्टाइलिश एकदम हीरोइन के जैसे कपड़े जो है ना लेकर आई। और जो वैन में बैठते हैं ना वो भी, और नैनी भी कह रही थी कि ये तो बिल्कुल रवीना टंडन बनकर आती है, रवीना बनकर आती है। देखो क्या कपड़े कैसे स्टाइलिश पहन कर आती है ये बच्ची। तो यहाँ पर आयत को सब इस तरह से इस ड्रेस में देखकर बोल रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं ये वाली जो वीडियो बनवाई थी, आयत ने बोला था कि गाइज़ के लिए ये वीडियो बनवा लो, गाइज़ कहती है वो आप लोगों को। तो मैंने कहा जो है ना बनाई मैंने ये वीडियो, लेकिन पीछे से मेरे हस्बैंड के खर्राटे ज़्यादा आ रहे थे। तो ये पहले भी आ चुका था कि आप जब भी वीडियो बना रही थी तो आपके हस्बैंड के खर्राटे आ रहे थे। तो मैंने जो है ना फिर क्या किया कि इसकी मतलब वॉइस ओवर ही कर दिया इस पर भी। आयत जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं, आयत का इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर भेजती हूँ। लिपस्टिक भी मैंने लिप ग्लो थोड़ा सा लगाया था उसको और यहाँ भेजा था। तो उनकी प्रिंसिपल भी और ये सब भी ना उनको जो है ना गुड मिला था, ग्रूमिंग में गुड मिला था कि आप जो है ना और हेल्दी खाना भी लाती हो, तो उसमें भी ये प्लस मिला था। और ग्रूमिंग में भी गुड मिला था आयत को। और जो है ना उनकी प्रिंसिपल ने बहुत तारीफ़ की थी। उनकी क्लास टीचर भी मुझसे ये कह रही थी कि आपकी एक बेटी है या 2 बच्चे हैं, आप इतने अच्छे से सलीक़े से इतना केयर करके आयत को भेजती हूँ। मैंने बोला मैम मेरे 5 बच्चे हैं। तो जब मैंने कहा कि, तो वो इतना शौक हुई, 5 बच्चे माशाल्लाह आप इतना केयर करके भेजती है। उन्होंने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि आपकी एक ही बेटी है या 2 बच्चे हैं, तो इतने केयर करके। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि बच्चों को इस तरह से भेजना है, तो लेकिन मेरे बच्चे 5 हैं। तो वो बहुत हैरत में, और उसने कहा कि आप कैसे केयर करती हो 5 बच्चे माशाल्लाह इतने ज़्यादा। तो मैंने कहा बस अल्लाह ताला करम करता है, अल्लाह जो है हिम्मत देने वाला है, ताकत देने वाला है हम लोगों को, और हमें तो करना ही पड़ेगा भाई, माँ बाप का फ़र्ज़ पूरा करना है। तो यहाँ पर जी ये नेक्स्ट डे हो चुका था। उस दिन मैंने झाड़ू वगैरह लगाने तक वीडियो बनाया था। फिर ये जो है ना, हाँ फिर उसी दिन शाम का वीडियो ये मैं बना रही हूँ। तो मेरे जो जेठ जी हैं वो भी बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा जो है खाना बनाते हैं वो, और अपनी वाइफ को भी ज़्यादा वो खाना नहीं बनाने देते, खुद ही बनाते हैं खाना घर का। तो बहुत अच्छा उनका मशहूर है, फेमस है ख़ानदान में। तो यहाँ उन्होंने मछली बनाई थी, फ़ोन करके बोला होगा मेरे हस्बैंड ने, कहा तो आप मेरे लिए सिर्फ रोटी बनाइएगा और बच्चों के अपने लिए बना लेना, मेरे लिए मछली वहाँ से आ रही है। जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड ना मगरिब के टाइम तक खाना खा लेते हैं, दिन का मतलब रात का। तो मैंने ना उनके लिए रोटी बना दी थी पहले ही, और अपने बच्चों के लिए चावल वगैरह कुछ इस तरह से बनाया था। नेक्स्ट डे लंच के लिए कुछ भी नहीं था आज मेरे पास, मतलब रात को जैसे होता है, जैसे आटा रोटी बनाती हूँ तो आटा उसमें से ही बच जाता है, लेकिन आज चावल बनाए थे तो आटा नहीं बचा था। तो मैंने आटा गूँध के रखा, और फिर भिंडियाँ मैंने अपने हस्बैंड से मंगा ली थी। मैंने कहा जब आप आते टाइम भिंडियाँ ले आना। तो भिंडी की जो थोड़ी सी भिंडी निकाल कर उसमें से भिंडी में से मैंने धो दी थी, रख दी थी, कट करके रख दी थी, प्याज कट करके रख दी थी, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता। और ये रात में जो है ना मैंने अपनी बेटी के साथ जो है
सारा किचन के बर्तन वगैरह धो के वहीं वॉश करके किचन साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि सुबह में फिर नेक्स्ट डे जो है ना अगर सफाई ना हो तो फिर और टाइम लगता है। तो यहाँ पर 5:18 हो चुके थे, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा मैं क्या गई वॉशरूम में, वॉशरूम किया, फिर उसके बाद वज़ू करने जो गई तो सिंक जो वॉश बेसिन मुझे गंदा लगा तो मैंने वो वॉश कर लिया, थोड़ा टाइम उसमें लग गया। फिर वज़ू की नमाज़ पढ़ी तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है। फिर यहाँ पर जो है ना मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट की थी 5:18 पर सुबह में, मैंने जैसे आपको टाइम दिखाया। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ये रेसिपी स्टार्ट की। ये रेसिपी बनाना तो मेरा मकसद खैर यूट्यूब के लिए है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, ये मेरी जॉब भी है, और फिर मैं आपके साथ में कुछ ऐसा कंटेंट बनाती हूँ जो मैं डेली करती रहूँ। अगर मैं डेली में कहीं जाऊँगी घूमने के लिए तो वो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। कुछ भी नहीं होता तो मैं न्यू कंटेंट कुछ भी कहीं खाने ही चली जाती हूँ, कुछ करती हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाना मेरा जॉब है, काम है ये मेरा, तो मैं ना वो बनाती हूँ। बस जी जल्दी जल्दी मेरा मकसद ये था कि जल्दी जल्दी इनका लंच बन जाए बच्चों का स्कूल का, और ये जल्दी जल्दी स्कूल चले जाए, क्योंकि जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है, जाते हैं ख़ास तौर से शहरों में, वो समझते होंगे कि वैन वाले या बस वाले जो है 1 मिनट भी नहीं रुकना पसंद करते, बच्चों को छोड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो बस इस तरह से, इसलिए जो मैं ना जल्दी से पहले कोशिश ये करती हूँ कि उनके आने से पहले ही कुछ सेकंड पहले बच्चे वहाँ पहुँच जाएँ या 1 मिनट पहले पहुँच जाएँ तो अच्छा है, बेस्ट है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया कि जल्दी से प्याज कट कर लिया, उसको ऐसे मतलब वो कर लिया, ऑयल में तल लिया, थोड़ा सा ही ऑयल डाला था। उसके अंदर मैंने क्या किया, पिल करके जो ना टमाटर डाले, और एक एक में से दो दो जो है ना करके मैंने जो है मिर्ची डाल दी थी यहाँ पर। और फिर ज़ीरा मेरे पास ख़त्म था इस टाइम, तो ज़ीरा नहीं डाला मैंने। और जो है ना फिर उसके बाद जो है इसमें हल्दी डाल दी थी, थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी थी, और इसको जो है जल्दी जल्दी तल लिया था। इसमें फिर भिंडी ऐड कर दी थी, और एक साइड इसको रख के रोटियाँ यहाँ बना ली थी। यहाँ आज जो है ना पराठा मैंने बनाया नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 दिन हो गए थे मैंने मतलब पराठा दिया 2 दिन लंच बॉक्स में उनको। तो आज जो है ना भिंडियाँ भी थी, तो मैंने कहा कि रोटी बना देती हूँ। कल जो हम शॉपिंग करने गए थे हस्बैंड वाइफ आयत के लिए, तो वहाँ से घेवर लेकर आए थे बच्चों के लिए। फ्रूट्स तो जाता ही है, स्पेशली फ्रूट ब्रेक में फ्रूट खाते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया कि भिंडी जैसे बनाई थी उसके साथ ना रोटियाँ बना दी थी, 2 पतले पतले फुलके बना दी थी। यहाँ पर मेरी बेटी का कुकिंग कॉम्पिटिशन जो एक्टिविटी होती है वो भी थी बच्चों की, तो यहाँ पर ना उनको जो है छुरी वगैरह यूज़ करना, छोटी बच्ची है तो उनको नहीं करने देते, तो बस कहते हैं कि अपनी मदर से कटिंग करवा कर लाया करो। तो यहाँ पर मुझे ये भी था कि जल्दी से ये सैलड भी कट करके लेना था। इसमें 2 खीरे थे, टमाटर था, और उसके साथ जो है प्याज मैंने बारीक बारीक कट करके थोड़ी देर नमक में डिप करके रख दिया था। फिर उसके बाद सादे 2-3 पानी में धो के वॉश करके और ये रख दिया। नींबू भी साथ साथ कट करके दिया, उसके साथ थोड़ा नमक भी दिया। तो यहाँ पर ये सब ये करके इसका वो अदर एक लंच बॉक्स बना दिया था मैंने, और उसके साथ साथ जो है ना रोटियाँ जो है इसमें सिल्वर फॉइल में करके लपेट के रख दिया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भिंडियाँ रख दी थी छोटे वाले उसमें, और फिर जो घेवर था वो भी मैंने साथ दिया, ताकि जो है ना भिंडियाँ बच्चे ज़्यादा शौक़ से खा नहीं पाते, तो उसके साथ साथ घेवर हो तो थोड़ा सा शौक़ में खा लें बच्चे, है ना। तो मैंने इसलिए वो रख दिया था, और साथ फ्रूट भी कट कर दिया था। यहाँ चिल्ड वाटर, जो ये शुरू जो स्कूल खुले थे ना उन दिनों बारिश नहीं हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने ठंडा ठंडा पानी बॉटल्स में भर के रख दिया था। और साथ जो है ना अब बच्चों का जो लंच बॉक्स अच्छे से रेडी हो चला था। और जो है ना बेटे का तो खैर वो 1 या 2 पीरियड ही जो है ना स्कूल में लेता है, क्लास लेता है, उसके बाद जो है ना वो चला जाता है। इसके लिए 3-4 दिन या 5 दिन उनका मैच जब तक चलेगा वो वहीं जाएगा। तो बस वहाँ हो रहा है, और बच्चे भी मेरे रेडी हो चुके हैं, बस शूज़ इसको पहनने थे, और 6:11 हो चुके हैं। साथ ही मैंने जो मैम ने मैट कहा था तो वो मेरा छोटा दस्तरखान था वो मैंने दे दिया था, उसके साथ एक बाउल कहा था तो एक कटोरा दे दिया था, और नमक भी एक उसमें करके दे दिया था। ये सब चीज़ें उसको एक अलग कैरी बैग में मैंने करके दे दिया था, एक्टिविटी का सामान, और साथ ही जो उसका लंच बॉक्स था वो उसके बैग में रख दिया था। फ्रूट भी जो लंच मतलब बैग में रख दिया था, और जो है ये इसमें करके मैंने उसको दे दिया था। ये जा चुके थे बड़े बच्चे जो जा चुके थे, ये थोड़ा दूर जाते हैं बच्चे मेरे, तो बस ये जल्दी जाते हैं।
तो बस ये जो है ना, अब आयत का टाइम आया था, आधा घंटा 1 घंटा का टाइम रहता है बीच में, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ या थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ अगर वो होता है तो। फिर उसके बाद आयत को भी रेडी जल्दी जल्दी करना होता है। वो क्या करती है, वो बहुत नखरे दिखा कर उठते, छोटे बच्चे आप लोगों को पता ही है, थोड़ा टाइम से प्यार प्यार से उसको उठाना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर जो है ना, और वैसे भी शेड्यूल जो है ना चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों का। तो साथ में मैंने ना क्या किया, आयत को भी भिंडी की सब्ज़ी दी, लेकिन उसको जो है ना रोटियां ट्रायंगल में और सर्कल में इस तरह से बनाकर दे दिया था। रोटी मैंने छोटी छोटी बनाकर देती हूँ रोटियां उसे, और जो है साथ ही मैंने बनाना एक और ये दे दिया था, और 2 in 1 उसका जो है स्पून फेवरेट है वो रख दिया था, जिसमें फोक भी है स्पून भी है। आज आयत का भी स्पोर्ट डे था, तो इनको जो है यूनिफॉर्म माशाल्लाह मिल चुकी है, किट जो यूनिफॉर्म की, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी हो गया, मतलब ऐप मेरे मोबाइल में आ गई है अब। तो बस उसमें जो है ना ये हो गया कि बस ये परमानेंट हो गई है अब। तो यहाँ पर आज मैंने इनकी इसी स्टाइल की चोटी बांधी थी, साथ ही क्रीम लोशन वगैरह लगाया था, थोड़ा सा लिप ग्लो लगाया था, और फिर उसके बाद जो है ना इनको रेडी करके भेज दिया था। मैंने अपने बेटे के साथ भेज दिया था। आज मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं जो है ना थकन सा फील कर रही थी थोड़ा सा, तो और भूख भी मुझे लग रही थी। जैसे मैंने 1-2 दिन हुए हैं रोटियां, मतलब खाना रात का डिनर जो है ना बंद कर दिया मैंने। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया कि अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए रोटियां बाकी आटे की बना ली थी, और भिंडी के साथ मैंने कहा जो बची हुई भिंडी है उससे हम नाश्ता कर लेंगे, ताज़ी ताज़ी भिंडी से, और फिर उसके बाद जो चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो मेरी बेटी बहुत अच्छी, मैंने उनको चाय बनाना सिखाई है, बिल्कुल मेरे जैसी ही चाय बनाती है मेरी बेटी, बहुत माशाल्लाह अच्छी चाय बनाती है, अपनी नानी जैसी और मेरे जैसी। तो बस मैंने जो है ना उससे कहा कि चाय बना दो, और उसने जो है ना मुझसे प्याज और टमाटर कट करवा के अपने लिए खरेज बना लिया था अंडे का। फिर वो हमने खाया, सुबह में नाश्ता किया। फिर जो बची हुई भिंडी थी रात को मैंने वही भिंडी धोई, भिंडियाँ, उन भिंडियों को बनाया, उसके साथ दाल चावल और रोटी बनाई हस्बैंड के लिए। हस्बैंड मेरे पहले ही खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना बच्चे खाते हैं या मैं खाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना रात का खाना मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी है, फिर तबीयत ऐसी हो जाती है तो खाने को जी भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने मेरे खाना खा लिया था, फिर उसके बाद मेरे बच्चों ने खा लिया था। ये मेरा 2-3 दिन का व्लॉग आप लोगों के लिए मैंने ऐड करके बनाया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।